के योग्य हैं, आप ही प्रशंसा और तारीफ के योग्य हैं। आप ही स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है। आपने मसीह यस्सु में हमें सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं। आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। आपने हमारे लिए वो अद्भुत कार्य कर दिया है। सच में आप हमारे पिता हैं, स्वर्गीय पिता। हम यीशु मसीह में आपकी महिमा करते हैं। स्वर्ग में विराजमान महामहिम, हम आपकी महिमा करते हैं। हम आपके दया की सिंहासन के पास आते हैं, एक भूखे बच्चे के समान, ओ एक प्यासे बच्चे के समान। सच में हमारा स्वर्गीय पिता हमें उत्तम रोटी देता है, हमें उत्तम देता है। हालेलुया। ओ यीशु मसीह ने कहा, मूसा ने वो रोटी तुम्हें स्वर्ग से ना दी, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें उत्तम रोटी देता है। वो तुम्हें स्वर्गीय रोटी देता है, और जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। जो कोई इस लहू में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। सच में मेरे यीशु मसीह ने वो वादा किया है। हाँ स्वर्गीय पिता, आप हमें उत्तम देते हैं। आप वो उत्तम देते हैं जिससे हमारी आत्मा का उद्धार होता है, हमारे प्राण का उद्धार होता है, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। हम आपकी महिमा करते हैं स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं स्वर्गीय पिता। इस वक्त पाक रूह आप हम पर अधिकार लीजिए। बंद कानों को आप खोल दीजिए, बंद आंखों को आप खोल दीजिए। तेरा कलाम एक सच में दो धारी तलवार के समान हर गूदे गूदे को, हर गांठ को आर पार छेद दे तेरी महिमा के लिए। सच में जब तक आप हमें स्वर्ग से ना दें हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तेरा वचन सत्य है पिता, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। तेरा वचन पवित्र है। हालेलुया। तेरा वचन पाक है अब्बा। हम तेरे वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, हम तेरे वचन के अनुसार खड़े होते हैं, क्योंकि तूने कहा है जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। तूने कहा है जो कोई मुझ पर ईमान रखेगा वो मर भी जाए तब भी मरा हुआ नहीं रहेगा, अंतिम दिन मैं उसे जिलाकर खड़ा करूंगा। ओ सच में तेरा वचन सत्य है स्वर्गीय पिता। हम धन्यवाद देते हैं, हम उस मन्ना को, हम उस रोटी को खाने के लिए आपके चरणों में है, उस ओ वाचा के लहू में से पीने के लिए आपके चरणों में है। आज तेरा कलाम हमारे आत्माओं का, हमारे प्राणों को, हमारे शरीरों को बहाल करने पाए और आपकी महिमा होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा और जलाल हम आपके पवित्र नाम को देते हैं। प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएं, हम उसकी महिमा करेंगे। मैं चाहता हूं एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 17 अध्याय 17 वचन को। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमेन आमेन। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? यहोवा का जो वचन है, 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 जो प्रतिज्ञाएं बाइबल के अंदर है, जो वादे बाइबल के अंदर है, जो कुछ यहोवा ने हमारे लिए कहा है, हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए कहा है, वो इसका अर्थ है बीमारी झूठ है, परेशानियां झूठ है, तकलीफें झूठ है, बीमारी एक मिथ्या है। हालेलुया। और झूठ सदा बना नहीं रहता। हालेलुया। वो थोड़े समय का है, उसका जो वजूद है वो थोड़े समय का है, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा सर्वदा के लिए अटल रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए अपनी बीमारी के ऊपर भरोसा ना रखें,
अपने हालात के ऊपर भरोसा न रखे, वो एक मिथ्या है, वो शैतान का बुना हुआ जाल है। और जाल थोड़े समय के लिए होगा, जाल फट जाएगा, उसका वजूद खत्म हो जाएगा, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन सदा सर्वदा के लिए अटल रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर कहेंगे आप बीमार हैं, हालेलुया, बोलो ये झूठ है, ये झूठ है। वचन कहता है मैं चंगा हूं, हालेलुया। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने एक बात कही कि जो कोई मेरी देह में से खाएगा, मेरे बदन में से पिएगा, अनंत जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन। तो ये मिथ्या नहीं है, ये तथ्य नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, ये सच्चाई है। और हमें इस सच्चाई का प्रचार करना है कि जो कोई यीशु मसीह में से खाएगा, जो कोई यीशु मसीह में से पिएगा, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ बातें मैं आपको उद्धार के बारे में आज बताऊंगा कि हम उद्धार में कैसे बने रहते हैं, उद्धार हमारा कैसे होता है, कैसे हम जान सकते हैं कि हम उद्धार के अंदर बने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि पता नहीं मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, क्या होगा हमें नहीं पता, हम कंफ्यूज हैं। तो उद्धार के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, बाइबल इस विषय के ऊपर क्या बयान करती है, आज हम कुछ बातों को बाइबल से सीखेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। पहला वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 अध्याय 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। हाँ देखो, आपने यीशु मसीह को नहीं चुना कि आप उद्धार पाएं, आप स्वर्ग जाएं। हालेलुया। ये फैसला आपका नहीं था, ये फैसला किसका था, किसका था, किसका फैसला है ये, किसका फैसला है ये, यीशु मसीह का फैसला है कि वो उसने आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। तो बुलाने वाला कौन है, बुलाने वाला कौन है, बुलाने वाला कौन है, और जिसने हमें भुलाया है वो सर्व सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे कहता है कि उसने यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें चुना और ठहराया। क्या किया, तुम्हें नियुक्त किया, तुम्हें अपॉइंट किया, तुम्हें अभिषेक किया। किस लिए, किस लिए, किस लिए? तो ये सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें नियुक्त किया, मैंने तुम्हें ठहराया कि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहेगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये प्रतिज्ञा आपके जीवन में तब पूरी होगी जब आप इस वचन को लेकर खड़े हो जाएंगे, जब आप इस वचन के ऊपर विश्वास करके अटल दृढ़ हो जाएंगे कि यीशु मसीह मैंने आपको नहीं चुना, आपने मुझे चुना है, आपने मेरा उद्धार करने के लिए मुझे चुना है, आपने मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए चुना है, आपने मुझे अनंत जीवन का वारिस होने के लिए चुना है, आपने मुझे अपॉइंट किया, आपने मुझे नियुक्त किया, आपने मुझे अभिषेक किया कि मैं फल लेकर आऊं। हालेलुया, हालेलुया। आपने मुझे चुना कि मैं फल लेकर आऊं और मेरा फल बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये हमारे बुलाने वाले की मर्जी है। एक वचन और पढ़े, तीतुस की किताब उसका 3 अध्याय 5 से 8 वचन। तीतुस
3 अध्याय 5 से 8 वचन। तो उसने हमारा उद्धार किया, ये धार्मिकता के कामों के कारण नहीं जो हमने अपने आप से किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, हाँ, पवित्र आत्मा के। सुने, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि जो मेरा लहू पीता है, मेरा मांस खाता है, अनंत जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन उसी का है। तो हम अनंत जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, हम उद्धार के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा उद्धार कैसे हुआ है, हम कैसे उद्धार में बने रहते हैं। तो तीतुस इस बात को कहता है, पहली बात हमने सीखा कि हमें बुलाने वाला कौन है? कौन है? उसने हमें ठहराया, उसने हमें नियुक्त किया, उसने हमें अपॉइंट किया कि हम फल लाए, और उसने इस बात के ऊपर मोहर लगा दी, इस बात के ऊपर सील लगा दी कि हमारा फल बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो उन फलों को कोई गिरा, उन फलों को कोई गिरा। दूसरी बात हम यहां पढ़ रहे हैं, तो उसने हमारा उद्धार किया, ये धार्मिकता के कामों के अनुसार नहीं जो हमने अपने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा। यानी कि ये जो उद्धार का कार्य है हमारे जीवन में, ये पवित्र आत्मा का काम है। बोलो, ये पवित्र आत्मा का काम है, ये पवित्र आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा का काम है। अपने पड़ोसी को बोलो, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। बोलो, आपने यीशु मसीह को नहीं चुना, यीशु मसीह ने आपको चुना है। आप यहां नहीं आए, यीशु आपको लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा का एक कार्य है आपके जीवन में, जो आपको अंश अंश करके ढालता जाता है, आपको दिन प्रतिदिन बदलता जाता है उस स्वरूप में, उस समानता में, यीशु मसीह की पहचान में वो आपको बढ़ाता जाता है, जिससे आप एक दिन ऐसे सिद्ध हो जाएंगे, ऐसे पवित्रता में पहुंच जाएंगे, ऐसी धार्मिकता में पहुंच जाएंगे कि आप में और यीशु मसीह में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। जो आपको देखेगा वो यीशु को देखेगा, जो यीशु को देखेगा वो आपको देखेगा, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह पैदा हो चुके होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा का बड़ा कार्य है। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है ना, कितनी गलतियां करता है, रोता है, बिलखता है, पोटी करता है, सुसु करता है, समझाते हैं, गलतियां करता है, लेकिन वो अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। हालेलुया। किस पे निर्भर है? जब वो गलती करता है तुरंत अपने माँ बाप के पास आता है, मुझसे गलती हो गई। अगर माता पिता ने पिटाई भी कर दी, फिर भी वो माँ के आके गले लगेगा। कितना भी माँ उसे मार दे, पीट दे, किसके पास आएगा? माँ को छोड़ के तो नहीं जाएगा, बाप को छोड़ के तो नहीं जाएगा। हालेलुया। तो ये उसकी शुरुआत है, ये उसकी, और उसके जीवन को एक परिपूर्णता की ओर लेकर जाना ये माता पिता का कार्य होता है। लेकिन बच्चे को माता पिता के ऊपर निर्भर रहना बहुत ही जरूरी है। इसी तरीके से हमारे आत्मिक जीवन में होता है। हम बहुत बार गिरेंगे, बहुत बार उठेंगे, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन के साथ होंगी, क्योंकि हम एकदम से सिद्ध नहीं बन जाएंगे, एकदम से परिपूर्ण नहीं बन जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा हमें अंश अंश करके जब वो ढालता जाएगा, हमें बदलता जाएगा, तो धीरे धीरे हम हर पाप के ऊपर, हर बुराई के ऊपर जय की घोषणा करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको उसके लिए पूरी रीति से पवित्र आत्मा के अधीन रहना है,
पूरी रीति से उसके ऊपर निर्भर होना कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में ये कमी है, यहाँ यहाँ मैं कमज़ोर हूँ, तू मुझे बल दे। हालेलुया, तू मेरी सहायता कर, मैं इस बुराई से निकलना चाहता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा संगति में रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप उपवास में रहेंगे, आप प्रार्थना में रहेंगे, और जो कार्य पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करना चाहता है, हमें नया बनाना चाहता है, हमें उद्धार के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, हमें यीशु मसीह की देह के रूप में वो हमें बनाना चाहता है, हम पूरी तरीके से उसे समर्पण कर देंगे, पूरी तरीके से हम उसके हाथों में अपने जीवन को दे देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे यीशु मसीह ने नहीं कह दिया, उस समय चेलों ने ठोकर खाई इस बात के कारण कि अगर हम इसका लहू पी लेंगे, मांस खा लेंगे, तो हम तो आदमखोर बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नहीं, यीशु मसीह का लहू एक्चुअल में अनंत जीवन है। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का देह एक्चुअल में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। तो तीतुस को पौलुस बहुत अच्छे तरीके से समझाता है कि ये पवित्र आत्मा का एक बड़ा कार्य है, जो वो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आत्मा को नया बनाने के द्वारा करता है। वो तुम्हें नया बनाता है, तुम्हें अंश अंश करके वो तुम्हें ढालता जाता है, तुम्हारी सूरत को, तुम्हारी तस्वीर को, तुम्हारी जिंदगी को वो बदलता जाता है। लेकिन ये कार्य तभी आपके जीवन में होता रहेगा जब तक आप संगति में रहेंगे, आप प्रार्थना में रहेंगे, आप पवित्र आत्मा को कहेंगे, पवित्र आत्मा मुझे बदल दे, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं, मुझे यीशु मसीह के स्वरूप में समानता में होकर बदल दे। हालेलुया, हालेलुया। तभी पवित्र आत्मा आपको बदलता जाएगा। लेकिन जिस दिन आप उसे छोड़कर संगति से दूर चले जाएंगे, चर्च से दूर चले जाएंगे, प्रार्थना से दूर चले जाएंगे, उस दिन वो उसके समान है जैसे वो उजाड़ू बेटा अपने बाप को छोड़कर चला गया, वो उद्धार से भटक गया। ऐसे ही हमारे आत्मिक जीवन में है, जब हम उसे छोड़कर चले जाएंगे, अपनी मनमानी करेंगे, अपनी मर्जी करेंगे, तो फिर हम उद्धार से भटक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। हर परिस्थिति में, हर हालात में आपको यीशु मसीह में बने रहना है, उसमें खड़े रहना है। बहुत बार आप गलतियां करेंगे, हो जाएंगी, लेकिन इसका अर्थ नहीं आप दूर हो जाए, बैकस्लाइड हो जाए, नहीं, आपको पश्चाताप करके लौटना है, आपको मन फिराकर वापस आना है, आपको अपने जीवन को समर्पित करना है, आपको पवित्र आत्मा को अपने जीवन पे कंट्रोल देना है, अधिकार देना है कि मुझे बदल दे, मेरी सहायता कर। मैं तो इस पाप को नहीं करना चाहता, मैं तो इस बुराई को नहीं करना चाहता, मैं तो इस घिनौने काम को नहीं करना चाहता, पाक रूह में कमजोर हूं, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। तब वो आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, और जो बदरू, जो शैतान आपको पाप में गिराना चाहता है, आप पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर आप उसका सामना करेंगे और वो आपके सामने से भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को और पढ़ेंगे, भजन संहिता 37 अध्याय उसका 24 वचन को। सैंतीस का 24। चाहे वह गिरे, हाँ, तो भी पड़ा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ, हाँ बोलो, यहोवा ने मेरे हाथ को थाम रखा है। मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा है, उसने मेरा हाथ पकड़ा है। अगर मैं हाथ पकड़ूंगा, मैं बार बार छोड़ दूंगा। हालेलुया।
लेकिन जिसने मेरा हाथ पकड़ा है उसने वादा किया है, मैं तेरे हाथ को नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू गिर भी जाए तो भी पड़ा हुआ नहीं रहेगा, मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपने यीशु का हाथ नहीं पकड़ा, यीशु मसीह ने आपका हाथ पकड़ा है। जिसने आपका हाथ पकड़ा है वो आपको नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसमें बने रहो। उसने कहा, जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगा। ये अनंत जीवन का प्रॉमिस है, ये अनंत जीवन की प्रतिज्ञा है जो मेरे यीशु मसीह ने आपके साथ की है, और जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक छोटे बच्चे के समान, एक छोटे शिशु के समान अनंत जीवन पाने के लिए, उद्धार में बने रहने के लिए हमेशा उसके चरणों में बने रहो, हमेशा उसकी सहायता के लिए उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को लगा के रखो। बाइबल के अंदर लिखा है, एक बार बहुत सारे लोग एक व्यभिचारिणी औरत को यीशु मसीह के पास लेकर आए और उसके ऊपर दोष लगाने लगे कि हे स्वामी, हे गुरु, इसने तो व्यभिचार किया है, हमारी व्यवस्था तो ये कहती है। यीशु ने कहा, जिसने भी पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, एक एक करके सब चले गए, यीशु मसीह नीचे झुककर लिख रहा था। औरत के पास बड़ा अच्छा मौका था, उस लेडीज के पास बहुत अच्छा मौका था कि जो भीड़ मुझे लेकर आई है वो भीड़ तो भाग गई और यीशु मसीह मुझे देख नहीं रहे। हालेलुया। वो चाहती तो वो भाग जाती, वो चाहती उस जगह से भाग जाती, कहीं यीशु मसीह भी मुझे पत्थर ना मार दे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने सरेंडर कर दिया, उसने अपने आप को यीशु मसीह को सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उसका मन देख रहे हैं, यीशु मसीह उसकी अंतर आत्मा में देख रहे हैं कि इस औरत ने समर्पण किया है, इस औरत ने मेरे ऊपर अपने आप को सौंप दिया है। और जिसने यीशु मसीह के हाथों में अपना समर्पण कर दिया है, यीशु मसीह उसे तुच्छ नहीं जानता, यीशु मसीह उसे लज्जित नहीं होने देता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उठे, यीशु मसीह ने कहा, क्या नारी तुझे किसी ने दंड नहीं दिया? उसने कहा, नहीं प्रभु। कहता, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, लेकिन हाँ, आज से मैं पाप की सामर्थ्य को, मैं पाप के डंक को तेरे जीवन से खत्म करता हूँ। आज से ये पाप तुझ पे प्रभुता नहीं करेगा, पर तू इस पाप के ऊपर प्रभुता करेगी। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसे सिनलेस कर दिया, पाप रहित कर दिया और कहा, जा बेटी, आगे से पाप मत करना, जा, आगे से पाप मत करना। एक बार और यीशु मसीह एक जगह भोजन करने के लिए बैठे हुए थे, एक व्यभिचारिणी औरत, एक पापणी औरत, लिखा है, उसके पास आ गई, उसके चरणों को आंसुओं से भिगोने लगी, उसके पैरों को बालों से पोंछने लगी और उसके पैरों के ऊपर इत्र मलने लगी, उसके पैरों को चूमती रही। हालेलुया। वो भी बड़े पाप के अंदर है, बड़े व्यभिचार के अंदर है, लेकिन उसको पता है, अगर मैं यीशु से दूर रही तो मैं नाश हो जाऊंगी। क्यों ना मैं यीशु के पास चलूं, क्यों ना मैं यीशु के पास चलूं। अगर मैं घर में अकेला यही मातम मनाता रहा, मैं नाश हो जाऊंगा। क्यों ना मैं संगति में चलूं, क्यों ना मैं चर्च चलूं, क्यों ना मैं प्रार्थना करूं, क्यों ना मैं यीशु के पास जाऊं, क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास किया है मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जिसके ऊपर आपने ईमान रखा है वो आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। यही याद हमें ये दिलाता है मेज, यही रोटी जब आप लेते हैं आपको याद दिलाता है, यही लहू जब आप लेते हैं आपको याद दिलाता है कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा, और उसके हाथ सामर्थी हाथ है। ओहो, मैं बार बार गिरूं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ेगा।
हालेलुया, हालेलुया। शैतान दोष लगाएगा, तू कितनी बड़ी पापिनी है, तू कितना बड़ा पापी है। ओहो, आप कहेंगे यीशु के लहू ने मुझे पापों से आजाद कर दिया है, यीशु मसीह के लहू ने मुझे गुनाहों से आजाद कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो पापनी औरत यीशु मसीह के ऊपर अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, कुछ नहीं कह रही, बस आंसू बहा रही है, बस रो रही है, क्योंकि अपने पाप से वो बहुत तंग आ चुकी है और पाप को तो छोड़ना चाहती है, लेकिन पाप उसे नहीं छोड़ रहा। वो भविचार को तो छोड़ना चाहती है, लेकिन भविचार उसे नहीं छोड़ रहा। एकमात्र रास्ता यीशु मसीह था, एकमात्र वो मुक्तिदाता यीशु मसीह था। उसने फैसला लिया, हाँ अब मैं जाऊंगी यीशु मसीह के पास, वो जो मुझे मेरे पापों से आजाद कर सकता है, मेरे गुनाहों से मुझे छुटकारा दे सकता है। मैं उसके पास जाऊंगी और अपना जीवन उसके हाथों में दे दूंगी। प्रभु यदि तू चाहे तो मेरे जीवन को बदल सकता है। वो उसके पास चरणों में आकर आंसू बहाने लगी, रोने लगी, उसके पांव को चूमने लगी और यीशु मसीह ने कहा, ओह तेरे पाप क्षमा हुए बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए। जिन पापों से तू परेशान थी, जिन गुनाहों की जंजीर में तू जकड़ी हुई थी, आज उस सामर्थ को मैंने तोड़ दिया है, आज उस डंक को मैंने तोड़ दिया है, आज उस श्राप को मैंने तेरे जीवन से तोड़ दिया है। जा मेरी बेटी, अब से पाप ना करना, अब से गुनाह ना करना, अब से तू बुराई ना करना। हालेलुया, हालेलुया। ये अनंत जीवन का कार्य यीशु मसीह ने आपके लिए किया है। आपने अपना उद्धार नहीं किया, आपने अपने आप को नहीं बचाया, यीशु मसीह ने आपको बचाया है, यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, यीशु मसीह ने आपको चुना है, और जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा और विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। एक और आखिरी वचन पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना 10 अध्याय 27 से 30 वचन तक। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, हाँ मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, हाँ वो कभी नाश नहीं होंगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मेरा पिता, हाँ जिसने उन्हें मुझे दिया है, सबसे बड़ा है, कोई उन्हें पिता के हाथ से भी छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं यीशु की भेड़ हूं, मैं यीशु मसीह की भेड़ हूं, मैं यीशु मसीह की आवाज को सुनती हूं, मैं यीशु मसीह की आवाज को सुनती हूं। मैं अपने प्रभु के हाथों में हूं, मैं अपने पिता के हाथों में हूं, और कोई मुझे उसके हाथ से छीन नहीं सकता, कोई मुझे उसके हाथ से छीन नहीं सकता। मैं बचाया गया हूं, मेरा उद्धार हुआ है, मैं अनंत जीवन का वारिस हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये अनमोल प्रतिज्ञा है। हालेलुया। जब डर सताए, जब भय आए, इस वचन को पढ़ लेना, इस वचन को याद कर लेना, इस वचन का अंगीकार करना। मैं यीशु के हाथों में हूँ, मैं उसकी हाथों में हूँ। उसने मेरे हाथ को पकड़ के रखा है, उसने मेरे हाथ को थाम के रखा है, उसने मुझे संभाल के रखा है। कोई मुझे नहीं छीन सकता, कोई मुझे नाश नहीं कर सकता, कोई मेरे खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि मेरा बुलाने वाला, मेरा छुटकारा देने वाला, सेनाओं का यहोवा, इज़राइल का पवित्र सर्वशक्तिमान यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, छोटे बच्चे के समान अपने जीवन को यीशु के हाथों में सौंप दें, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दीजिए।
पवित्र आत्मा को कहे मुझे नया बना दीजिए, मुझे यीशु मसीह के जैसा बना दीजिए, मेरे जीवन में तेरा ही राज्य होने पाए, मैं तेरे ही हाथों में हूँ, तूने ही मुझे छुड़ाया है, तूने ही मुझे बुलाया है। ये मेरा फैसला नहीं था कि मैं चर्च जाऊं, ये मेरा फैसला नहीं था कि मैं तुझे अपना प्रभु ग्रहण करूं, पर ये तेरा फैसला था। तूने ही मुझे चुना है, तूने ही मुझे ठहराया है, तूने ही मुझे नियुक्त किया है कि मैं फल लेकर आऊं, और तूने वादा किया है कि जो मेरा फल आएगा वो बना रहेगा, मेरे कच्चे फल झड़ेंगे नहीं, मेरे कच्चे फल टूटेंगे नहीं, मेरा फल बना रहेगा। मैं जो कुछ भी मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। हाँ, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा आपने की है मेरे मुक्तिदाता। ओ मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। जब जब मैं इस प्याले में से पीता हूँ, इस रोटी में से खाता हूँ, ओ मैं याद करता हूँ तेरे उस कुर्बानी को, तेरे उस बलिदान को जो तूने मेरे लिए दिया है, जो तूने मेरे लिए छुटकारे का काम किया है, जो तूने मेरे लिए अनंत जीवन का कार्य किया है। ओ स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आए आंखों को बंद करके, मुंह को खोल कर प्रार्थना करें। आज आपके जीवन में हो सकता है पाप हो, गुनाह हो, ऐसे बंधन हो, ऐसे पाप हो जो आपको जकड़े हुए हैं, जिस पापों में आप फंसे हुए हैं, या मन में किसी के विरोध में क्रोध है, किसी के विरोध में नफरत है, किसी के खिलाफ करवाहट का बीज भरा हुआ है, किसी के प्रति ऐसा बीज भरा है आप उसे माफ नहीं कर पा रहे, आप उसे छोड़ नहीं पा रहे। ओहो, आज समय है अपने पापों को मानने का, पश्चाताप करने का, क्योंकि जिस मेज में आप शामिल होने जा रहे हैं वो पवित्र मेज है। आप बदकारी को अपने जीवन में रखकर उसकी देह में से नहीं खा सकते, पाप को अपने जीवन में रखकर उसके लहू में से नहीं पी सकते, क्योंकि पौलुस कहता है जब तुम इस मेज में शामिल हो अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। ओ आज हमें परखना है। हालेलुया, हमारे बुलाने वाला पवित्र है। ओ उसने कहा जैसे मैं पवित्र हो तुम भी पवित्र बनो, तुम भी पवित्र बनो। आज अपने गुनाहों से पश्चाताप कर लीजिए, अपने पापों को मान लीजिए, अपने पापों से तौबा करके आज एक नए जीवन की शुरुआत करें, एक नई शुरुआत करें, और पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर अधिकार दीजिए। पवित्र आत्मा मेरे जीवन पर अधिकार दे, मुझे नया बना दे, जैसे तेरे वचन में लिखा है तीतुस 3 अध्याय 5 से 8 वचन, ये मेरे कामों के द्वारा नहीं पर ये तेरे अनुग्रह के द्वारा हुआ, तेरी दया के द्वारा हुआ, ये पवित्र आत्मा के नए बनाने के द्वारा हुआ है मेरा उद्धार। ओ मैं धन्यवाद देता हूँ। ओ आज अपने पापों से पश्चाताप, अपने गुनाहों से मन फिराए, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने पापों से मन फिरा लीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। आज जिसने आपके खिलाफ पाप किया है आज उसे क्षमा कर दीजिए, आज उसे माफ करके अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित कर दीजिए, अपना जीवन अपने सृजनहार के हाथ में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, ओ उसके हाथों में दे दीजिए, ओ उसके हाथों में दे दीजिए। आप अपने आप का उद्धार नहीं कर सकते, आप अपने आप को नहीं बचा सकते, लेकिन हम चरवाहा ही भेड़ को बचाता है। चरवाहे ने ही भेड़ के लिए अपने प्राण दिए हैं। ये चरवाहे का बड़ा कार्य है, ये चरवाहे की बड़ी दया है, ये चरवाहे का बड़ा अनुग्रह है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें मोल लिया है, हमें मोल लिया है। ओ स्वर्गीय पिता, ओ पाकरू इनके हृदयों के अंदर वो पश्चाताप का हृदय, ओ तौबा का मन दे, इन्हें वो सामर्थ्य दे कि हर बुर्दकारी के ऊपर, हर बुराई के ऊपर, हर पाप के ऊपर ये जयवंत हो जाए तेरी महिमा के लिए। तेरा अनुग्रह हर हृदय के अंदर, हर मन के अंदर उठेला जाए पवित्र आत्मा, ताकि ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए। यीशु मसीह ने कहा है, मेरा वचन कहता है ओ शरीर निर्बल था, दुर्बल था, और वो व्यवस्था को मान नहीं सकता था, वो आज्ञाओं को मान नहीं सकता था, क्योंकि जो काम हम शरीर रूप से दुर्बल होकर नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया। क्योंकि आपने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम वो सामर्थ्य पाओगे जो शरीर के कामों के अनुसार निर्बल होकर नहीं कर
सकते थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और बाइबल इस बात की गवाही देती है, प्रतिज्ञा करती है, पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे बल देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। ओ हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, तेरे लोगों का जीवन आज नया होने पाए। तेरी भेड़े तेरे हाथों में है, ओ तेरा कलीसिया तेरे हाथों में है। आपने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल न हो पाएंगे, अधोलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। आपने कहा कोई मेरी भेड़ों को मेरी हाथ से नहीं छीन सकता, मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता, ये तेरे हाथों में है स्वर्गीय पिता। हम तेरी कलीसिया को, तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरे पीछे कहे प्रभु यीशु मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंप देता हूं, मैं आपके हाथों में सुरक्षित हूं और कोई भी मुझे आपके हाथों से छीन नहीं सकता। मैं विश्वास करता हूं आपने मुझे चुना है, आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे अभिषेक किया है फल लेकर आने के लिए, फल लेकर आने के लिए। मैं अपने आप को आशीष देता हूं, मैं अपने आप को ब्लेस करता हूं कि मैं आपके लिए फल लेकर आऊंगा, मैं फल लेकर आऊंगा और मेरा फल बना रहेगा, बना रहेगा। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं अपने सारे पापों से पश्चाताप करता हूं, जो मैंने छुप कर किए हैं, मैंने गुप्त में किए हैं, मैंने खुलेआम किए हैं, मैंने किसी के विरोध में किए हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने कसूरवारों को, मैं अपने अपराधियों को जिन्होंने मुझे सताया है, मेरा अपमान किया है, मेरी निंदा की है, मुझे तुच्छ जाना है, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ, मैं उन्हें माफ करता हूँ। ओह मुझे भी माफ करे, मुझे नया करे। अब जब मैं आपके लहू का भागी होने जा रहा हूँ, आपके देह का भागी होने जा रहा हूँ, ये मेज मेरे जीवन के लिए अनंत जीवन की एक प्रतिज्ञा है, एक घोषणा है। और मैं ये घोषणा करता हूँ अनंत जीवन मेरा है, अनंत जीवन मेरा है। मैं इस पृथ्वी के ऊपर अपनी दौड़ को पूरी करके आपकी बाहों में आराम करूंगा। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मेरा जीवन आपके हाथों में समर्पित है। पवित्र आत्मा मुझे नया बनाए, मुझे नया बनाए। जो भी कमी मेरे अंदर है उसे दूर कर दीजिए, मुझे कायल करे मेरे पापों के प्रति, मेरे गुनाहों के प्रति जो मैं कर रहा हूँ। ओ मुझे कायल करे और मुझे बल दे, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं हर पाप से निकलकर शुद्ध मन से पवित्र जीवन के द्वारा आपको भाता हुआ जीवन जीऊं, ताकि मैं आपका जीवत गवाह बनूं, जीवत गवाह बनूं। आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांग रहे हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु की सेवा है और बड़े आनंद और बड़े प्रेम के साथ मैं चाहता हूँ जितने बच्चे हैं वो सब इधर की तरफ आ जाइए, जितने छोटे बच्चे हैं सब इधर की तरफ आ जाइए। और बहनों में से और भाइयों में से वो लोग खड़े हों जो सेवा में शामिल होना चाहते हैं। हालेलुया।